आजाद समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर मोहम्मद आकिब आज बस्ती पहुंचे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है और तमाम लोगों को उन्होंने पार्टी से जोड़ा भी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आकिब जी। ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके कम्युनिटी को लेके सवाल खड़े किए जाते हैं, कभी औरंगजेब से तुलना की जाती है, कभी बाबर से तुलना की जाती है, तो आप अपनी कम्युनिटी को लेके किस तरीके से उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि देश में इस्लाम खतरे में है? देखिए, जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं वो लोग जाहिल हैं। उनको यही नहीं पता है कि इस देश में इस्लाम औरंगजेब या बाबर के जरिए नहीं आया। इस देश में इस्लाम जो है उनसे पहले आ चुका है। इस देश में लोग मुसलमान कई लोग बन चुके हैं पहले। तो और इस देश में जो मैंने आज यहाँ बात जो उठाई कि इस देश का जो जो आइन बना, जो संविधान बना, उसमें कहा गया है कि इस देश के मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को बराबरी का हक और अधिकार और सम्मान मिलेगा। उसी बात पे ये संवाद था, ये मुस्लिम संवाद था, जिसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को सफल बनाया और आजाद समाज पार्टी काशीराम और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नीतियों से प्रभावित होकर इसमें सदस्यता ली। तो इस देश में जो भी ये कह रहा है कि मुसलमान इस देश से अलग है, तो अलग नहीं, इस देश की मिट्टी में से है। और इस देश के मुसलमानों को बस ये है कि जो जब से ये अलगाववादी सांप्रदायिक ताकतें इस देश में राज कर रही हैं, तब से ये सबको धर्म और जाति में बांटकर उनको तोड़ना चाहती हैं और उनको तोड़कर अपने आप जो है ये राज करना चाहते हैं। हम लोग इसके खिलाफ। तो यही अलगाववादी जिनको आप कह रहे हैं, वो वही लोग तो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमानों को वोट के तौर पे इस्तेमाल होते आए हैं, इसलिए मुस्लिम संवाद था। आज इस देश की सियासत में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में, जिसका एक उदाहरण ये है कि नगीना में कम से कम 50% से ऊपर मुसलमान आबादी है, जहाँ पे मुसलमानों ने चंद्रशेखर आजाद जी पे पुराने जो पार्टी के लोग थे उनको छोड़कर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दिया, तो उस चेहरे का साथ दिया। तो अब वो दिन गए कि जब मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के रूप में जाने जाते थे। आज आपके सामने डॉक्टर मोहम्मद आकिब इस पोजीशन में है, बैठे हैं कि इस देश में कुछ बदलाव होगा और यहाँ पे मुसलमानों के जो मूलभूत समस्या हैं उन पे काम होगा। और जो आदरणीय हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो मुसलसल मुसलमानों के लिए काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। और आजाद समाज पार्टी काशीराम भविष्य में जब सत्ता में आएगी तो मुसलमानों का एक जो उचित स्थान है वो जरूर देगी। मुस्लिम कम्युनिटी क्यों आजाद समाज पार्टी से जुड़े? आखिर आपके पास तो अभी उतने सांसद भी नहीं है कि आप सत्ता में आ सकें। देखिए, देश में या कहीं भी विचारधारा बहुत बड़ी चीज होती है। तो जिस विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं, बहुजन जोड़ो यात्रा लेकर जो चल रहे हैं हम लोग, जिसमें दलित, पिछड़े और मुसलमान और आदिवासी भाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं और मुसलसल लगातार करीबन 10 सालों से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम के जरिए भाई चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, मुसलमानों की आवाज लगातार उठाए जा रहे हैं, उन आवाजों के साथ साथ उनके साथ खड़े भी हो रहे हैं। जहां भी घटनाएं हो रही, जहां भी कोई परेशानी हो रही, जहां भी मुसलमानों के साथ कोई दिक्कत हो रही, तो मुसलमानों के साथ खुल के खड़ा हो रहे हैं। तो ऐसे आदमी, ऐसे शख्स को हम लोग को मजबूत करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। यही आज जो मुस्लिम संवाद था, इस मुस्लिम संवाद में सभी वक्ताओं ने यहाँ पे बात रखी और अपनी जो समस्याएं हैं उनको उसको रेखांकित किया कि पिछले करीबन 50 सालों से हम लोग के साथ ऑटो की लूट हुई है। अब वो ऑटो की लूट भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में बंद हो जाएगी। ये वोट जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार बनेगी और उस सरकार हमारी आजाद समाज पार्टी काशीराम आने वाले भविष्य में सरकार बनाएगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस देश के दलित, पिछड़े और मुसलमान बराबरी का हक पाएंगे, हिस्सा पाएंगे। तो अभी तो मुसलमान बटा हुआ है, अलग अलग दलों में उसकी अपनी वोट करते हैं, तो फिर कैसे आप उनको इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए, ये एक दिन का काम नहीं, कोई भी पार्टी एक दिन में खड़ी नहीं हुई। हमारी तो पार्टी करीबन सिर्फ 5 सालों की पार्टी, लोगों को 20-20 साल लगे खड़ा होने पे। हमने तो 5 सालों में जिला पंचायत चेयरमैनी, विधायकी में अच्छे वोट और सांसद बना कर दिया इस पार्टी ने। तो जितना तेजी से विश्वास भाई चंद्रशेखर आजाद के चेहरे के रूप में हो रही, क्योंकि वो ऐसे नेता इस देश के हैं जिनके नीत और नियत में कोई फर्क नहीं। जहां भी उनको आप देखेंगे तो खुलकर खड़े होते हैं, खुलकर बोलते हैं, सही चीजों को बोलते हैं। अन्याय या इंसाफ अगर इस बहुजन समाज में से भी कोई अगर जाति या वर्ग कर रही है तो उसके खिलाफ भी बोलते हैं। तो वो इंसानियत के मसीहा हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले महीने इस बस्ती में संविधान सम्मान यात्रा के माध्यम से दलित, पिछड़े, मुसलमानों ने एकजुट होकर इस बस्ती में एक अलग जगाई थी। और आज 1 महीने बाद करीबन ये मुस्लिम संवाद कार्यक्रम के जरिए, जिसमें हजारों मुसलमानों ने सदस्यता ग्रहण किए,
तो एक इस बात का प्रमाण है कि चंद्रशेखर आजाद जी इस देश की दिशा और दशा और यहाँ की राजनीति को बदल रहे हैं। आपने अपने भाषण में कहा कि संविधान और शरीयत दोनों को बचाना है। जी बिल्कुल, संविधान और शरीयत इसलिए कहा कि इस देश के संविधान के जरिए, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके सहयोगी रहे मौलाना हजरत मोहानी साहब ने इस देश के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उस संविधान में जो है वो अधिकार और हक और सम्मान दिया, जिससे इस देश के जो है बहुजन समाज को लोग खुलकर और अच्छे से रह सकें, अपने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपनी शिक्षा और अन्य जो है बिजनेस कारोबार को करते हुए इस देश में अच्छे से माहौल में रह सकें। तो इस समय क्या हो रहा है कि भाजपा अनेक अलग अलग मुद्दों के जरिए लोगों को विभाजित करने का काम कर रही है। तो इस देश का जो मुसलमान है वो अब जो है आजाद समाज पार्टी काशीराम के जरिए नहीं बटेगा। और जो शरीयत बचाने की हमने बात कही, शरीयत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी धार्मिक आजादी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, जो हमारे पुरखों ने दिया कि हम अपनी धर्म की आजादी संविधान के दिए गए अधिकारों के जरिए आराम से इस देश में रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो ये अलगाववादी और फिरका परस्ती जो ताकतें हैं, हम सबको अलग करना चाहते हैं और धर्म के रूप में तोड़कर इस देश के विकास पे किसी का जो है ध्यान नहीं गया। इस देश में हमारा देश इस जो है पूरे विश्व में भुखमरी के सूचकांक पे सबसे शीर्ष पे पहुंच गया है, डॉलर सबसे शीर्ष पे पहुंच गया है। यहाँ के लोग जो है, जो उनकी आमदनी थी वो जो है उनकी घट गई है, जो जीडीपी थी वो बहुत निचले स्तर पे चली गई है। फिर भी इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ के विकास पे जो होना चाहिए देश के लिए विकास, वो असली विकास नहीं हो रहा है। लोग अपना विकास कर रहे हैं। वो ऐसी पार्टी और ऐसे लोग जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक इस देश में लूट होती रहेगी। तो इस लूट को रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम पूरे मजबूती के साथ आने वाले भविष्य में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस देश में राज करेगी और अपने बहुजनों के लिए काम करेगी। ये बताइए कि देश संविधान से चलेगा कि या शरीयत से चलेगा? आखिर दो एक ही देश में दो कानून क्यों? तो इसी देश के संविधान में वो जो मौलिक अधिकार है कि अपने आदमी, हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर वर्ग धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आजादी है। समानता का भी तो अधिकार। समानता भी अधिकार है, तो उसके लिए हम काम मना कर रहे हैं? तो हम कह ही रहे हैं कि संविधान के जरिए ही हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से पालन कर सकें। कोई नमाज पढ़ता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, तो सबको आजादी है। सबको अपने तरीके से अपने जो है जो भी उनका धर्म है, जो भी धर्म ग्रंथ में लगा है, उसका पालन करते हुए वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आने वाले परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, उसमें पूजा पाठ करें, कोई नमाज पढ़े, उससे हमें कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ये संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन ये जो अलगाववादी ताकतें हैं, ये नहीं चाहती हैं कि इस देश में अमन चैन कायम रहे। इस देश में दलित, पिछड़े और मुसलमान जिस भाईचारे के साथ इस देश में अमन और चैन से रह रहे थे, उनके अंदर बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। ये समान नागरिक संहिता के पक्ष में है कि नहीं मुस्लिम कम्युनिटी? समान नागरिक संहिता हो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जो हमारे मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारे अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे, इन सब समस्याओं को देखते हुए वो चीजें लागू हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो इसमें तो मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको अधिकार मिलेगा, उनके साथ जो जाति हो। ये गलत जो है धारणा की गई है कि यहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए। आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। तो जाहिर सी बात है, घर से उनको कहा गया है कि आप जाइए इस प्रोग्राम में रहिए। तो एक जागरूकता है, महिलाओं को सम्मान से हम लोगों ने फांसी बैठाया। बाकी रहा शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, हम महिलाओं को पूरी तवज्जो देते हैं। और हमारे हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट, उन्होंने भी अपने समय काल से ही, जिस समय बच्चियों को जमीनों में गाड़ दिया जाता था, उस समय उन्होंने इसके खिलाफ, इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई जब इस्लाम कायम हो रहा। तो ये तो गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है। आज इस देश मुसलमान, इस दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा उसमें तादाद में है और लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? मुसलमान की अच्छाइयां देख के हो रही हैं। उसका नेगेटिव पार्ट दिखा के किसी भी तरीके से दिखाया जाता है, और जब तक आदमी को अच्छा पार्ट पता नहीं रहेगा वो नेगेटिव पार्ट पे चलेगा। इस देश के जो भी लोग कह रहे हैं उनको ये समझना होगा कि पहले इस्लाम धर्म को पढ़ें, उसको जाने और समझें, फिर वो बोलें। आधा अधूरा ज्ञान लेके वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं। तो इससे इस्लाम धर्म छोटा नहीं हो जाएगा और बड़ा ही हो रहा है। योगी जी का एक बयान सुने होंगे, वो सदन में बोलते हुए नजर आए थे कि इस देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाया जा रहा है। तो क्या कठमुल्ला
शब्द का इस्तेमाल शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को? मैं वही आपसे कह रहा था कि ये अलगाववादी ताकतें हैं, जो इनके ये लोग नुमाइंदे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, ये लोग जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये अगर आप कहीं पे सड़क छाप गुंडे का अगर देखेंगे शब्द है ये। और हमारे लिए दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री उस पद में हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और उस संवैधानिक पद पर होते हुए ऐसे शब्दों को जो है उस विधानसभा में बोल रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। इसमें तो स्वतः जो है, जो संज्ञान लेते हुए इन शब्दों को हटाया जाना चाहिए था उस विधानसभा से, और इस पे कड़ी आलोचना होनी चाहिए थी। और हमारे जो है स्पीकर जो महोदय थे, वो मुस्कुरा रहे थे। बताइए कितनी बड़ी जिस देश की विडंबना है कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जो शीर्ष पद पर बैठा वहां पे स्पीकर है, वो मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे लोगों की सोच पे दया आती है, और ऐसे लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं, जो उनके साथ देते हैं, उनकी सोच पे और दया आती है कि कैसे लोगों को साथ दे रहे हैं। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, कुछ दिन के लोग हैं और कुछ दिन की इनकी विचारधारा है कि जब तक हो पाए बिगाड़ो, खराब करो और वोटों की लूट करो, सत्ता में बैठो, यहाँ के देश की जो है धनधरती राजपाट में लूट करो, चोट करो। तो ये लोग ऐसे कायराना बयान देते रहें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि हम इसकी आलोचना करते हैं। महाकुंभ चल रहा है, गंगा मैली हो गई है, एक रिपोर्ट भी आ गई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। लेकिन डैमेज कंट्रोल भी करते हुए दिखे हैं योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने यूपी कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड की भी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें गंगा को बिल्कुल साफ कहा जा रहा है। जब आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहो उसको लिखा सकते हो, जो चाहो आप उसको पेपर में दिला सकते हो। ये पूरा तंत्र उनके हाथ में है, तो इस तंत्र की मैं क्या कहूँ। जब यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के वैज्ञानिक, या वो लोग झूठे हैं, जो उनके जो है उसमें जो है मलमूत्र आ रहा है उन पानियों में, गंदा जो है नाले का पानी आ रहा है, उसमें लोग नहा रहे हैं, उस पे हम लोग को अमल करके उसको सही करना चाहिए, ना कि उस पे लीपापोती करके उसको ढांकना चाहिए। तो देश में जब ऐसे सियासतदान, ऐसे लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे, तो इस देश का कभी भला नहीं होगा और वहाँ के नागरिकों का कभी भला नहीं होगा। तो मैं जनता से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग आने वाले भविष्य में पढ़ा लिखा नेता चुने, जिसको ज्ञान हो, जिसको समझ हो कि देश को चलाया कैसे जाए, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए, कैसे आने वाले समय में इंसानियत के लिए काम किया जाए। ऐसा नेता देखकर आप लोग चुने। ऐसा नेता आप लोग चुनेंगे तो ऐसे आप लोग डुबकी लगाते रहेंगे और आपको धर्म के नाम पे अंधा करके काम करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है, जो जो लोग वहाँ डुबकी लगाने पहुंचे थे? जी बिल्कुल, धर्म के नाम पे इस देश में लूट हो रही है, सोट हो रही है। कितने वीआईपी पास, कितने आप प्रयागराज चले जाइए, कितने वीआईपी पास बिक रहे हैं। तो क्या है, वो लूटी तो है धर्म के नाम पे। और आप देशवासियों, जो भोले भाले हमारे देशवासी हैं, उनके आस्था के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जितना आप खर्चा या कोई भी चीज हो, आस्था इससे पहले भी थी, आस्था आज से सैकड़ों सालों से थी। लोग अपना आस्थे अपने हिसाब से मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चगाहों में, हर जगह पे जाते रहते। तब तो धर्म नहीं कहीं पे खतरे में था, तब तो धर्म कहीं भी नहीं खतरे में था। आज इस प्रदेश का सीएम हिंदू, इस देश का पीएम हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, कैबिनेट हिंदू, जनतंत्र हिंदू, प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े वो भी हिंदू। तो फिर हिंदुओं को कहाँ से खतरा हो रहा है? यानी उन लोग जो है, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो चीज सही से काम कर सकें, या यहाँ के अवाम के लिए सही से काम कर पाए। तो उनकी नीति और नीतियां बहुत गलत हैं, और ये जनता को जल्द से जल्द समझना होगा। और जो हमारी विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और आजाद समाज पार्टी काशीराम, इसको आगे बढ़ाना होगा। इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं भी कल दिल्ली से चल के आया, आज सुबह में आया, लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की थी। यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया था कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी काशीराम की विचारधारा को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम में मैं सोया भी नहीं, फिर भी मैं आया। तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। आने वाला भविष्य आप देखेंगे, बदलाव होगा। और जिस जो है गंगा का पानी, आप ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई उसमें नहा भी नहीं सकता, उस देखिएगा पवित्र गंगा का पानी कैसे साफ होता है। मैं ये हमारी सरकार करके दिखाएगी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।